Morning to all of you. Today we will explore next chapter. It is the Monday morning blues. As the name suggests, Monday morning blues. इस चैप्टर पे एक बच्चे की इमोशंस को बताया गया है, एक स्टूडेंट की या किसी भी पर्सन की. आपने अक्सर देखा होगा वीकेंड्स के बाद, सैटरडे और संडे के बाद, जब मंडे को हमें वर्क प्लेस पे जाना होता है, स्कूल पे जाना होता है, तो हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि आज ना जाएं और स्कूल. तो इसी से रिलेटेड ये स्टोरी है, मंडे मॉर्निंग ब्लूज़. ब्लूज़ मीन्स मंडे जो मॉर्निंग है वो कहीं ना कहीं थका हुआ रहता है, वो कहीं ना कहीं आलसी रहता है, लेज़ी रहता है. मंडे मॉर्निंग उतने आप फ्रेशअप नहीं हो पाते और आपका जो माइंड सेट है वो प्रिपेयर नहीं हो पाता जाने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. इसे लिखा हुआ है मार्क ट्वेन ने. मार्क ट्वेन अगर हम बात करें सो ही इज़ अ वेरी वेरी फेमस. उनकी अगर आप स्टोरीज़ देखेंगे, नॉवेल्स देखेंगे, सो आपको बहुत ही बेहतरीन, आपको कैरेक्टर्स भी और स्टोरीज़ की जो हीस्ट रहती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है. सो लेट्स स्टार्ट. मेन कैरेक्टर इस स्टोरी के हैं टॉम सॉवियर. टॉम सॉवियर जो है वो बेसिकली प्रोटेगोनिस्ट है. प्रोटेगोनिस्ट मीन्स मेन कैरेक्टर. किसी भी स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोटेगोनिस्ट. सो मेन कैरेक्टर टॉम सॉवियर हैं. सेकंड सिड उनके साथ में रूम पे जो रहते हैं हम देखते हैं, जैसा कि आप पिक पे देख सकते हैं यहाँ पे इस ब्लू शर्ट पे. सो ही इज़ द सिड जो उनके रूम पार्टनर है. आंट पॉली जिनके यहाँ पे वो रहते हैं, और मैरी. यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स ही पूरी स्टोरी पे मेन है और इन्हीं सारे 4 कैरेक्टर्स पे ये स्टोरी रहेगी. सो फर्स्ट ये बताया गया है कि टॉम सॉवियर जो है उनको मंडे मॉर्निंग हमेशा से ही बहुत ही अजीब लगता था, मिजरेबल लगता था. क्यों? क्योंकि अगेन फिर से वो स्कूल जाना पड़ता था उनको, और कहीं ना कहीं वीकेंड्स के बाद वो स्कूल नहीं जाना चाहते थे. तो आज भी उसी तरह से, हर मंडे मॉर्निंग की तरह, आज भी जब टॉम सॉवियर ने नींद से जगी तो मंडे को वो सोच रहे हैं कि स्कूल आज न जाने का क्या वो बहाना कर सकते हैं. तो वो अपने मन में ही सोच रहे हैं. यहाँ वो मन में सोच रहे हैं क्या आज मैं कुछ सिम्टम्स क्या करूँ. सो उनको याद आता है कि जो उनके टिथ हैं, आपने अक्सर देखा होगा जो टीनेजर्स रहते हैं उनके टिथ हमेशा आपके जो मिल्क टिथ होते हैं उसकी जगह पे परमानेंट टिथ आते हैं. सो उनके जो मिल्क टिथ होते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक टिथ था ऐसा जो वीक था, जो वो टूटने वाला था. सो उन्होंने सोचा कि सो दैट क्यों ना मैं इसका बहाना कर दूं, कि अपनी आंट से इसका बहाना कर दूं कि आंट पॉली आज मेरी टिथ ये जो है वो हिलने वाला है, मुझे बहुत टूथ है, क्या दर्द है टूथ में, इसलिए मैं नहीं जा सकता. लेकिन तभी उनको लगता है, अचानक से उनको लगता है कि अगर मैं इस तरह से बहाना करूँगा तो आंट पॉली तो आएंगी और मेरा टिथ भी तोड़ देंगी, तब तो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए स्कूल से मुझे छुट्टी मिल सके. ऑल ऑफ सडन उनको याद आता है कि वन टाइम उन्होंने देखा था एक पर्सन को जिनके स्किन अलग हो गई थी पैर में किसी डिसीज़ के कारण, और उनकी पूरी स्किन को काटना पड़ा था. सो उनको याद आता है कि क्यों ना मैं इस तरह के एक्सक्यूज़ दूँ. तो उनको याद आता है उनके जो पैर की टो रहती है, उनके जो पैर में अंगूठे रहते हैं, उस पर एक स्किन अलग हुई थी और उस पर थोड़ा सा रेडिश जैसा मार्क भी था. तो उनको लगता है हाँ, यहाँ पे मैं ये बहाना बना सकता हूँ, ये एक्सक्यूज़ दे सकता हूँ, कि बहाना को हम बोलते हैं एक्सक्यूज़. यहाँ वर्ड भी यूज़ हुआ है आपकी बुक में, एक्सक्यूज़. एक्सक्यूज़ मीन्स बहाना. यहाँ मैं इस तरह के एक्सक्यूज़ दे सकता हूँ जिससे कि मुझे स्कूल जाने ना हो. सो वो सोचते हैं कि मैं किस तरह से करूँ. तो ऑल ऑफ सडन अचानक से वो उठ जाते हैं और उठ के वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं दैट आई एम फीलिंग नॉट फीलिंग वेड. तभी उनके साथ में जो सिड होते हैं, जैसा आप देख सकते हैं पिक पे भी, कि ये टॉम है और यहाँ पे सिड है. अब टॉम अपने अंगूठे को जोर जोर से लेके चिल्लाने लगते हैं, ओ गॉड ओ गॉड, आई एम फीलिंग वेरी बैड, मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ, बहुत पेन हो रहा है मुझे, मैं तो आज मर ही जाऊँगा. और यहाँ पे वो बोलते भी हैं कि अपने सिड उनको जो नेक्स्ट टू उनके बेड पे सोए रहते हैं, वो बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो. सिड को वो बोलते हैं कि आज तो मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि ऐसा लगता है कि मैं तो मर ही जाऊँगा, मुझे मर ही. अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं अपने पेन को, उनको ऐसी कोई भी इश्यूज़ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो स्कूल नहीं जाना चाहते. और स्कूल नहीं जाने के लिए उन्होंने एक ऐसी स्टोरीज़ अपनी खुद से बनाई है, फेक इलनेस की अपनी स्टोरी बनाई है, जिससे कि उनको स्कूल जाने न मिले. और उनको उनको उनका जो मोटिव रहता है वो ये रहता है इतने ये सब प्ले करने के पीछे कि उनको स्कूल ना जाना पड़े. तो इसलिए वो ऐसा एक्ट कर रहे हैं. वो बोलते हैं कि मुझे इतना पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि ऐसा लगता है कि मैं तो मर ही. तो बगल में जो सिड रहता है,
सिड अब बहुत सैड हो जाता है क्योंकि उनको नहीं पता रहता कि टॉम ऐसा रोल ऐसे इस तरह से एक्ट कर रहे हैं। सो उनको लगता है, टिम को लगता है कि सिड को लगता है कि ये इस तरह से क्या कर रहे हैं। वो जाते हैं, वो भी तुरंत परेशान हो जाते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। सो सेट को उनके साथ कन्वर्सेशन करके पता चलती है कि ये टॉम को तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उनको ऐसा रियलाइज़ होता है। सो ऑल ऑफ सडन वो बोलते हैं कि अब इस पेज पे हम देख सकते हैं कन्वर्सेशन है टॉम की और सेट की। तो यहाँ टॉम और सिड की कन्वर्सेशन हो रही है। वो बोलते हैं कि ठीक है। तो टॉम सिड बहुत डर जाता है, अच्छा बहुत ही, क्योंकि उनकी जो नॉइज़ थी उसको सुन के उनको लगता है कि सच में टॉम किसी ट्रबल पे है। सो सिड को वो बोलते हैं, पूछते हैं फिर से तुमको क्या हुआ। टॉम बोलते हैं, अगेन बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं 1 या 2 आवर्स में, 1 और 2 आवर्स में शायद मैं डेथ भी हो जाए मुझे, तुम मेरी ग्रेव यार्ड को देखना। इस तरह से वो बोलने लगते हैं, मेरी जो टॉय है वो भी तुम एक स्मॉल बेबी को दे देना। तो उनको लगता है कि सच में बहुत सीरियस है। ऑल ऑफ सडन उनको कुछ भी आइडियाज़ नहीं आते। सो इसलिए वो चले जाते हैं आंट पॉली के पास में। सो वो जाके आंट पॉली को बोलते हैं कि आंट आंट चलिए देखिए वहाँ पे टॉम के साथ में क्या हो रहा है। आंट को भी लगता है टॉम तो अभी मरने ही वाले हैं। आंट बोलती हैं व्हाट रबिश, आई डोंट बिलीव इट, क्या आप ये बकवास कर रहे हो, मुझे विश्वास नहीं होता। सो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, देखिए उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अब इस तरह से बात सुन के कोई भी आपके पास में अगर किसी भी पर्सन के लिए इस तरह से बातें कहेंगे तो डेफिनेटली आप वरी हो जाएंगे। सो उसी तरह से आंट पॉली भी बहुत हरी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो ऑल ऑफ सडन बहुत जल्दी जल्दी टॉम के रूम पे आती हैं। टॉम के रूम पे आती हैं, जैसे ही उन्होंने टॉम को देखा और देख के वो रोने भी लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं। सो वो बोलती हैं कि क्या हुआ, तुम्हारे साथ में क्या हो गया। सो अब टॉम आंट को देख के कहते हैं ओ आंटी माई टॉ, ओ आंटी मेरी अंगूठे। अब इसे देख के वो पूछती हैं कि क्या हुआ तुम्हारे अंगूठे के साथ में। सो वो बताते हैं कि मेरा अंगूठा तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये गिर ही जाएगा। अब आंटी को, आंट पॉली जो रहती हैं, उनको लगता है कि हाँ उतना कुछ ऐसा कोई सीरियस मैटर नहीं है। तो वो रिलैक्स हो जाती है, उनको थोड़ी सी रिलीफ लगती है, उनको बहुत अच्छा लगता है, वो बैठ जाती हैं वहाँ पे। लेकिन उनको बहुत हंसी भी आती रहती है और थोड़ा सा उनको रोना भी आ जाता था। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे उन्होंने देखा कि ऑल ऑफ सडन इतनी सैड न्यूज़ मिली थी लेकिन टॉम यहाँ पे सही है। सो वो टॉम को बोलती हैं कि टॉम तुमने तो सच में मुझे डरा दिया था, ये तुम ये क्या नॉनसेंस कर रहे हो अपने बेड पे, अभी तुरंत तुम बाहर आ जाओ। अब टॉम को पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं आंट ने उनको कैच कर लिया है, आंट ने उनको पकड़ लिया है। तो वो बोलते हैं कि नहीं आंट, मेरे जो टो है, मेरी जो पैर है वो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, इस पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। लेकिन अब टॉम को, क्योंकि सामने उनके टो था जो उतना ट्रबल नहीं था, तो टॉम को रियलाइज़ होता है कि क्या उन्होंने फुलिश सा बहाना, उनको वो लगता है कि मैं तो मूर्ख ही जैसा दिख रहा हूँ यहाँ पे। ऑल ऑफ सडन टॉम को अनदर एक्सक्यूज़ लगता है, दूसरा बहाना लगता है। वो बोलते हैं कि हाँ लेकिन मेरे साथ में मेरी टूथ जो है, मेरी जो दांत है उसमें भी बहुत दर्द है। और सो आंट यहाँ पे उनसे पूछती है कि क्या हुआ तुम्हारे दांतों को। सो बोलते हैं कि इस पे तो इतना ज़्यादा दर्द है, इट इज़ वेरी ऑफुली मीन्स पेनफुल, बहुत पेनफुल इस पे दर्द है, एक ऑफुली। सो आंट यहाँ पे बोलती है कि ओपन योर माउथ, अपने माउथ ओपन करो। सो वो देखती हैं कि सच में उनकी जो टिथ थी वो लूज थी, सच में उनके जो दांत थे वो हिल रहे थे। अब वो बोलती हैं कि लेकिन इसके कारण तुम मर तो नहीं सकते। सो वो उनके साथ में जो मैरी रहती है, मैरी को वो इंस्ट्रक्शन पास करती हैं। मैरी को ये वो कहती हैं कि जाओ मैरी, सिल्क का एक धागा लेके आना और उस पर फायर भी, किचन से जो चंक ऑफ फायर्स हैं उसे भी लेके आना। अब टॉम यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ आंटी, मेरे को इतना तकलीफ़ मत दीजिए, मेरे को इतना परेशान मत करिए प्लीज़, इस तरह से वो, क्योंकि अब उन्होंने जो सोचा था सच में आंट, अब स्टार्टिंग में जो उनको लगा था आंट सच में उनके दांत को निकालने वाली हैं। सो इस तरह से वो बोलती हैं और इस तरह से अचानक से ट्रुथ रिवील हो जाता है टॉम के मुंह से। वो बोलते हैं कि आई डोंट वांट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल। नहीं नहीं आंटी, ऐसा नहीं है कि मैं घर पे रहना चाहता हूँ स्कूल को छोड़ के। अब आंट को सारी चीज़ें पता चल जाती है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहते और घर पे रह के फ़िशिंग करने जाना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। सो आंट को अब सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। सो आंट उनको बोलती है ओ टॉम, मैं तुमसे इतना, आई लव यू सो मच बट यू मेक मी अनहैप्पी, मैं तुमको इतना पसंद करती हूँ लेकिन तुमने मुझे अनहैप्पी कर दिया। क्यों अनहैप्पी कर दिया? क्योंकि टॉम ने कहीं ना कहीं एक्टिंग की, इस तरह से झूठ बोला जिससे उनको हर्ट हुआ था। तो यहाँ पे वो उनको देख के बोलती है कि
तुमने तो मुझे बहुत हर्ट किया क्योंकि आई लाइक यू टू मच, लेकिन तुमने इस तरह से झूठ बोल के, इस तरह से एक्टिंग करके हमें बहुत हैंड कर दिया। लेकिन तब तक जो डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स थे उसको लेके मैरी आ चुकी थी। सो डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी थे वो रेडी थे उस टाइम पे। तो अगेन उन्होंने क्या किया, आंट पॉली ने क्या किया कि उनको उस तरह से जो थ्रेड से लूप बनाए उन्होंने, और उनके जो टूथ थे उसको उन्होंने खींचा, उस जिससे कि जो टॉम थे वो अपने बेड से ऊपर उठ के जाते हैं, जिससे कि टूथ उनका जो था वो सिल्क उस थ्रेड पे हैंग करने लगा। इस तरह से जो टॉम थे उनकी न सिर्फ टूथ भी चली गई, अब उनके साथ में उनका जो एक्सक्यूज़ था, उनका जो झूठ था वो भी पकड़ा गया। साथ ही साथ अब इसको उनको स्कूल तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि अब उन्हें कोई भी इश्यूज़ नहीं है। दिस इज़ द स्टोरी बाय मार्क ट्वेन। सो इन दिस स्टोरी हमें पता चलता है कि कभी भी आप कितनी भी झूठ बोलें, इस पे अगर आप देखेंगे मंडे मॉर्निंग ब्लूज़ पे हमें पता चला कि जो टॉम सवेयर थे उनका कैरेक्टर्स आप देख सकते हैं कि वो एक बॉय रहते हैं जो कि चाहते हैं कि स्कूल नहीं जाना। अब स्कूल नहीं जाने के लिए उन्होंने जस्ट एक्सक्यूज़ बनाया, बहाना बनाया। सिट के साथ में उन्होंने, सिट को पता नहीं था तो सिट को भी उन्होंने बहुत डरा दिया था। लेकिन आंट पॉली को सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि वो स्कूल नहीं जाने के लिए इस तरह के बहाने बना रहे हैं, और एट लास्ट उनको स्कूल तो जाना पड़ता है, साथ ही साथ उनका जो झूठ था वो भी कैच हो जाता है। सो ये थी स्टोरी आपकी द मंडे मॉर्निंग की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।